धम्म प्रभात, बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे कि सत्य कर रहे दल और विपक्षी दल तथा प्रभावशाली दल सिर्फ अमानवतावादी लोगों के क्यों हैं, जो हॉरिजॉन्टल व्यवस्था जिसको कहते हैं वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, असमानतावादी व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, और वही लोग सत्ता में वर्चस्व कायम क्यों किए। ये सबसे बड़ी अहम बात है। आप देखिए, जो बहुजन वर्ग के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपना वर्चस्व क्यों स्थापित नहीं किया, उन्होंने सत्ता में भागीदारी क्यों नहीं की। उसका कारण है कल्चर। जब हमारा परिवर्तन नहीं हुआ, हम व्यवस्था का परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं, हम वही काल्पनिक कपोल कल्पित कथा भागवत में व्यस्त रहते हैं, और 1947 के बाद लगातार ब्राह्मण धर्म का इतना प्रचार हुआ, जिसका कारण है हर कार्यालयों में चले जाओ, हर परिसर में चले जाओ, हर सड़क में चले जाओ, काल्पनिक कपोल कल्पित देवी देवता लगातार भरमार मिल जाएगी। और दूसरा है मानववादी विचारधारा को प्रचार प्रसार करने के लिए, बताने के लिए लोगों का मिलना दुर्लभ हो रहा है। तो जब तक आपका मन का परिवर्तन नहीं होगा, व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होगा, सामाजिक परिवर्तन नहीं होगी, सोच का परिवर्तन नहीं होगा। अब हम देखते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोक हिताय लोक सुखाय, बुद्धि की बात करने वाले, बाबा साहब की बात करने वाले, ब्राह्मणी व्यवस्था और पाखंड पर पानी पी पी कर कोसने वाले लोग को यहाँ देखा जा रहा है तो उनके घर में श्राद्ध चालू है, उनके घर में गणेश की मूर्ति रखी है, उनके मोहल्ले और घर में दुर्गा की मूर्ति रखी है। उन्होंने बाबा साहब पर कभी कोई चर्चा नहीं किया परिवार के साथ, उन्होंने तमाम महापुरुषों के बारे में कोई चर्चा नहीं किया, तथागत बुद्ध के धम्म की कोई संगत नहीं किया, संविधान का कोई संगत नहीं किया, त्रिपिटक का कोई संगत नहीं किया। तो ये नकलीपन होने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। या तो आप एक ही में चले जाइए, क्योंकि पिस जाएंगे। आप दो नावों की सवारी करते हैं तो आपका टंगड़ी फाटना तय है। आप न तो इसमें रह जाएंगे न उसमें रह जाएंगे, बीच में पिस जाएंगे। इसलिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, व्यवस्था का परिवर्तन करो, शुद्धता के साथ करो। एक बाल्टी पानी में कचरा भरा है, आपके मन में वही कचरा पुराना भरा है, आप दूसरा लादना चाहते हैं। अगर उस बाल्टी को में भरना चाहते हैं तो पहले तो उस कचरे को खाली करो ना, तब तो दूसरा भरोगे। अब आप चाहते हैं कि वो कचरा भी भरे रहे, मैं दूसरा भी भर लूँ, ऐसे संभव नहीं है। और सिर्फ आपके बोलने से कोई बात नहीं बनने पाएगी, उसको व्यवहारिक रूप में भी करना पड़ेगा। करनी और कथनी में जब फर्क होगा, कोई बात बनने वाली नहीं है, वह झूठा कहलाएगा। और कब तक झूठा बन करके, कब तक दिखावा करके। अब आप दिखावा करने में इतने माहिर नहीं हैं, लेकिन जो लोग दिखावा करने में माहिर हैं वो आपसे सफल हो जाएंगे ना। जो लोग झूठ बोलने में माहिर हैं और आप झूठ बोलते हैं, और जो लोग ज़्यादा माहिर हैं वो आप सफल हो जाएंगे। तो जब आपकी संस्कृति शील समाधि और प्रज्ञा पर थी, और आप शील विहीन बन रहे हैं, समाधि विहीन बन रहे हैं, प्रज्ञा विहीन बन रहे हैं, तब आप कैसे सफल होंगे। इसलिए आपको आवश्यकता है संगत करें, विचारधारा का व्यवहारिक रूप से पालन करें, विचारधारा पर काम करने वाले लोगों का सम्मान करें। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु सदा।